Hello students, class 4th English grammar page number 69. Okay, this is the last portion, and the last portion is a wrong preposition is used in each sentence. क्या है, जितने भी आपके सेंटेंस है उसमें क्या है, wrong preposition यूज़ हो रही है. क्रॉस इट जस्ट लाइक दिस, आप उसको कट करोगे, क्रॉस करोगे, एंड राइट द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द बॉक्स गिवन बिलो. एंड राइट द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द, दिस इज द बॉक्स ना, तो बॉक्स गिवन बिलो, sorry, not given, box given. The first one has been done for you. The first one has been done for you. This is an example, just like, okay, the example में क्या है, come sit besides me. besides कभी नहीं होता, हमेशा beside होता है. Second, we are found at animal नहीं होता, we are found of animals. Okay, next, can we take some money by him? नहीं, can we take some money for him होगा, क्योंकि हम उसके लिए कुछ मनी ले सकते हैं, और सकते हैं हमने बताया था ना आपको, for का यूज़ होता है. तो यहाँ पर आ रहा है हम उसके लिए कुछ मनी ले सकते हैं, उसके लिए, नॉट आ सकते, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए में क्या आता है, for आता है. जस्ट एन एग्जाम्पल, आई जस्ट शो यू नाउ द for, लिए, हम उसके लिए कुछ मनी ले सकते हैं. एक तरह से सेंटेंस जो बन रहा है उसमें हमारा क्या हो रहा है, फॉर यूज़ होगा. सी द पिक्चर इन पेज 40 ऑफ द बुक. कभी भी पेज के इन नहीं होता, पेज के ऑन या पेज के एट होता है, पर होता है कोई भी. दिस इज अ पिक्चर, ठीक है, वेज पिक्चर, नाउ जस्ट वेट, गिव मी अ फ्यू. दिस इज अ पिक्चर ऑन द बुक या एट, ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑन द बुक. तो बुक के ऊपर छपी हुई है ना, अंदर थोड़ी ना छपी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन हो जाएगा. ठीक है, इनको आप क्रॉस करोगे और इनकी जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन लिखोगे. ठीक है, बाय की जगह फॉर हो जाएगा. आई फील सॉरी टू यू नहीं होगा, आई फील सॉरी फॉर यू, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा ना, तो आई फील सॉरी फॉर यू, लिए. आई वेंट टू मुंबई ऑन ट्रेन. ऑन इज इन रॉन्ग, ऑन गलत होगा, क्योंकि ऑन कभी भी सही नहीं होता. हम कभी भी ट्रैवल करते हैं हमेशा बाय लगाते हैं. वी ट्रैवल, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर. जब हम किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं तो हमेशा बाय, बी वाई बाय लगता है. ठीक है, क्या लगता है, बी वाई बाय, बी वाई बाय. इन दिस साइड क्या होगा, फॉर, एफ ओ आर. इन दिस साइड क्या होगा, वी सी पिक्चर ऑन, क्योंकि बुक के ऊपर है ना, और यहाँ पर क्या होगा, बाय की जगह बताओ क्या होगा, कैन यू टेक सम मनी, फॉर कर सकते हो, इसको फॉर कर सकते हो, इसको आप फ्रॉम भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो. ठीक है, सॉरी, एफ ओ आर है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, माई ब्रदर वॉज एंग्री बाय मी नहीं होगा, वो तो आपके साथ है, आपसे एंग्री है ना, तो विथ मी, मेरे से आया यहाँ पर, क्योंकि वो मुझसे एंग्री है ना, किसी और से थोड़ी ना है. तो माई ब्रदर वॉज एंग्री विथ मी, ठीक है, वो मुझसे एंग्री है. तो यहाँ पे बाय को क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ इन दिस साइड ऑन, टू, बाकी सब है, एंड इन दिस साइड बाय. ओके, आई बाय अ कप, मैंने क्या खरीदा था, एक कप. टू शॉप, टू शॉप नहीं होगा, फ्रॉम शॉप होगा, क्योंकि हमने शॉप से लिया है. एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम का मतलब से, मैंने दुकान से एक कप खरीदा है, दुकान से ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ आर ओ एम, फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम. ये जितने भी सेंटेंस है आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है. ठीक है, और उसको करेक्ट नोट डाउन करना. नाउ द सेकेंड, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन? इफ यू राइट एनी डेफिनेशन, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंप्लीट योर डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट give any examples. Okay, just it doesn't matter what, one example, two example, but just give it. Okay, so write the definition of preposition. The words that are used to show relation of a noun or a pronoun with other words are called preposition. Example, the glass is on the table. अब जैसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे on आ रहा है, preposition में आ रहा है ना, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है. क्या, ग्लास कहाँ पर है, टेबल पर है.
तो दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है ना आपस में, दैट्स वाई ऑन। ओके, तो जो ग्लास है वो टेबल पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम पोर्शन में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अ कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंजक्शन। आपको बहुत सारे इसमें पोर्शन होते हैं कंजक्शन में, बट इन दिस साइड देयर आर एंड, बट एंड और इज इन हिंदी वर्ड। और जो है हिंदी वर्ड। अब हम जब इंग्लिश में जब कभी कोई स्टोरी पढ़ते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, तो इन अ जंगल इज एन हिंदी वर्ड, बट आज के टाइम में वो इंग्लिश में यूज़ होने लगा है। टोपी इंग्लिश वर्ड हो गया है, पहले वो हिंदी वर्ड था ना, हम लोग जो कैप लगाते हैं टोपी बोलते हैं ना, वैसे ही और को हिंदी में क्या कहते हैं? और को हिंदी में कहते हैं, ऐसी तरह से हम लोग लिखते हैं ना और, तो वही अब इंग्लिश वर्ड भी बन गया है, ठीक है। और ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बट देयर आर मच मोर कंजक्शन जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड आपको कुछ कंजक्शन कराएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज इन बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि या लेकिन, बट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। नेक्स्ट है एज मतलब जैसे, एज वेल एज साथ ही साथ, नॉट ओनली ना केवल, बट ओनली बल्कि केवल, ऑल्दो यद्यपि या हालांकि, अनटिल जब तक, अनलेस जब तक। अनटिल अनलेस जब एक साथ यूज होता है तो जब तक, और ये तब तक हो जाता है, ठीक है। इफ अगर, सो इसलिए, वाइल WHILE वाइल जबकि। इनको आप अच्छे हिंदी से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हेन कब, ठीक है। एज जैसे, टिल तक या पर्यंत। इसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और विथ लर्न, जिस तरह से आपको हमने प्रीपोजिशन लर्न कराए थे ना, दिए थे ना, इसी तरह से आपको कंजक्शन भी करने हैं। तो जब आप कंजक्शन करोगे और हमने कुछ इंग्लिश में दिया तो आप समझ सकते हो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे। अगर आपको इनके हिंदी मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कभी सही से नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं, इसकी पिक मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे।